केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली के पास आज जो आक्रोशित मीटिंग है, यहाँ पे दादा आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। इनसे जानते हैं दादा, आप पूरा जो पारंपरिक हथियार है उसके साथ में आए हैं, तीर धनुष के साथ में। जोहार सबों को। और ये सरना स्थल हमारे कार्तिक बाबा का एक संघर्ष से मिला हुआ ये पहचान है। और लेकिन आज इन्हें नज़र लग गई किसी का, लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को मिटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब देखिए, जब एक्वायर नहीं हुआ था तभी हमारे ये बिल्डिंग 5 करोड़ में पास हुआ और इस कोना में बनाया गया, बीच में भी बनाया जा सकता था। और उधर से हमारा ज़मीन को सिमटते सिमटते प्रशासन, सरकार कहे या एलटी कंपनी कहे, उनकी मदद से हमारा पूरा ज़मीन को ख़त्म करने का प्लान बनाया गया है। और बार बार यहाँ मंत्री आता है, विधायक आता है, सब बोलता है कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे। जब हम सीएम के पास जाते हैं मिलने के लिए तो चारों ओर से कई बाहरी लोग उनको घेरे हुए रहते हैं और हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है। और एक प्रकार से कहा जाता है कि मंत्री जी बीमार, हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। तो हमारे लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में युवा शक्ति ने लेने का प्लान बनाया है। और अभी गडकरी जो परिवहन मंत्री है और हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य के चौकीदार हैं, वो दोनों का पुतला दहन किया जाएगा। तब वो शायद उनका बीमारी दूर हो जाएगा, उनका नींद जो लगी हुई है वो दूर हो जाएगा। और एलटी कंपनी को एक नया मैप बना के वो देंगे और ये ब्रिज निर्माण करने के लिए ये मजबूर होंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ बगल में स्टेशन के पास एक मंदिर है, उसे कहीं टच नहीं किया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर उनके लिए एक बहुत बड़का उनके लिए वैल्यू है। लेकिन हमारा ये सरना स्थल जो आदिवासियों का अस्तित्व है और हमारे कार्तिक बाबा का संघर्ष ये दिया हुआ एक पहचान है, उसे मिटाने का षड्यंत्र है। मतलब कहने का मतलब डीसी हो, एसपी हो, जितने प्रशासन हो, सब ही एलटी कंपनी हो या सरकार के जितने मंत्री विधायक, कोई मतलब नहीं, सब सोए हुए हैं। और उन्हीं के मिली भगत से कहा जाए, एक प्रकार से कमीशन ये लोग ले लिया होगा, इसीलिए वो लोग मजबूर है कि यहाँ का जमीन जाए चाहे कुछ हो। हम बीमार हैं, हम नींद में हैं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, यही उनका मंशा है कि हमें अस्तित्व खत्म हो जाए। आज जिस प्रकार हमारे खूंटी में देखिए, अभी बोल रहा है कि आप अफीम का खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सरकार परमिशन देती है, खेती कराती है और सरकार को कमीशन जाता है, दवाई कंपनी को खेती वो बेचते हैं। उसका जो अफीम जो है दवा बनती है और बहुत असाध्य रोगों का रोग उस अफीम से दूर होते हैं। लेकिन उन सब गुणों को नहीं बताते। आप बोलते हैं कि ये बहुत गंदी बात है अफीम का खेती, और खुद वो दवाइयों कंपनी को बेचती है। तो हमारे ज़मीन में हम क्या करेंगे, हम क्या उपजाएंगे, हम क्या बनाएंगे, वो सरकार तय करेगी। हाँ, हमारा ज़मीन, हमारा अस्तित्व, उसके कोई मतलब नहीं। पूरा षड्यंत्र के तहत एक गिरोह चलता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मिली भगत से यहाँ पर हमारा दोहन हो रहा है, हमारा धार्मिक स्थल का। आने वाले समय में इस बार नहीं चेती तो आने वाले समय पूरे भारत में, पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा। और ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सबको हम उखाड़ने का प्रण लेंगे पूरा युवा शक्ति। और आने वाले समय जिस प्रकार गद्दी में बैठा है, हम उसे नोच के, उसे ढकेल के हम गिराने का काम करेंगे। जैसे कि दादा बता रहे हैं कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। जो यहाँ पे जो सरना स्थल है इसको अतिक्रमण किया जा रहा है, जिनका जमीन है उसको लिया जा रहा है। दादा जैसे बता रहे हैं कि ये यदि सरकार अगर इस विषय में कुछ नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं और यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे